आनंद मोहन की रिहाई मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन सहित कई लोगों को रिहा किया है, कम से कम 20 ऐसे कैदी हैं जिनको रिहा किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के और उनके ऊपर जो केस दर्ज थे उसको लेकर के विरोध भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 481 क के तहत इसको हटाते हुए ये कहा था कि जो सरकारी सेवक हैं उनकी हत्या करने वाले मामले में पहले था कि कोई भी रियायत नहीं दी जा सकती है। दरअसल आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में सजा काट रहे थे। हत्या 5 दिसंबर 1994 को हुई थी। पटना हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2007 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे बाद में 2008 में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सज़ा कम करने की अपील खारिज कर दी थी। उसके बावजूद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव करते हुए आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ किया है और इसे पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है। आनंद मोहन के साथ साथ 20 अन्य कैदी को भी रिहाई दी गई है, जिसमें कोशिश किया गया है सामंजस्य बिठाने का कि हर जाति से, हर जो कौम है उससे लोगों की रिहाई हो, जिससे कि इस पर सवाल नहीं खड़े हों। लेकिन सवाल खड़े हो गए और सवाल खड़े हो गए इस मामले पर अपनी बात रखते हुए और नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए विद्यापति चंद्रवंशी ने भी अपनी बातें रखी है। पहले सुन लीजिए वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम आगे का आपको कहानी बताते हैं कि देश भर में और बिहार में इस फैसले के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। एक समय इस बात की चर्चा हो रही थी कि आनंद मोहन को माननीय मुख्यमंत्री जी फांसी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, और आज जो परिस्थिति सामने आई है ये वोट बैंक की राजनीति है। क्या क्षत्रिय समाज इस बात को भूल पाएगा? मुझे तो भरोसा नहीं है। आपने विद्यापति चंद्रवंशी की बात सुनी। अब आपको बता रहे हैं कि इस मामले पर और क्या अपडेट आ रहा है। सबसे पहले मायावती ने इस सवाल को खड़ा करते हुए नीतीश कुमार के इस फैसले पर विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि एक दलित परिवार से आने वाले डीएम की हत्या कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश का दलित प्रेम दिखावा है। किसी भी सूरत में आनंद मोहन की रिहाई इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार वोट अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस बातों को लेकर के अभी मामला तूल पकड़ ही रहा था कि जीतन राम मांझी ने भी अपना बयान दे दिया और जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के फैसले की सराहना कर दी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के सवाल जवाब शुरू हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी का सीधे कहना है कि नीतीश कुमार जो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म की बात करते हैं, उससे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये क्या है? नीतीश कुमार को इस तरह से रिहाई दिलवाना और जा कर के उनका महिमा मंडन करना एक अपराधी का क्या कहता है? बात यही नहीं समाप्त होती है। इन सारी बातों को लेकर के कल जो आनंद मोहन के बेटे की सगाई की तस्वीरें आई, उन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से आनंद मोहन जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उसी गाड़ी पर बैठे हुए हैं ललन सिंह, और स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय है। ललन सिंह ने इसके आगे भी कहा है कि अपनी बी टीम से भारतीय जनता पार्टी, उनका सीधा हमला मायावती पर था कि अपनी बी टीम से भारतीय जनता पार्टी हमले करवा रही है, जिसका कोई मायने और अर्थ नहीं है। सीधे तौर पे ऐसा लग रहा है कि अब यह मामला और ज़्यादा तूल पकड़ेगा और आनंद मोहन की रिहाई मामले में तूल पकड़ता हुआ देख करके ये बात अब कहा जा सकता है कि साइन करके नीतीश कहीं फंस तो नहीं गए। एक तरफ जहां नीतीश कुमार देश में एकता की बात कर रहे हैं और भाजपा विरोधी टीम को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो वहीं ये इस फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ये नीतीश कुमार पर भारी न पड़ जाए। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ये फैसला कितना ज़्यादा कारगर साबित होता है उनके वोट बैंक को लेकर के, या फिर विपक्ष उन्हें इसी मामले पर घेरने में सफल हो जाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।